बहुत जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जनता के बीच जो है चर्चाएं जो है वो गर्म है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, जीत भी हासिल कर ली और अब जल्द ही वो राज्यसभा के लिए जो है वो कूच कर जाएंगे। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा, लगातार देखा जा रहा है। समृद्धि यात्रा के तहत नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सम्राट चौधरी के पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं कि अब ये आपके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या बिहार की जनता जो है वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखेगी? क्योंकि जिस तरह से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर जो है चुनाव लड़ा गया था, चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया था, मुख्यमंत्री वो बने। लेकिन जल्द ही इस तरह का फैसला हुआ और अब जनता के बीच किस तरह की चर्चा है वो हम जानेंगे। हमारे बीच कई सारे लोग हैं, बिकनपुर के इलाके में मौजूद हैं। अभी हमारे बीच विपिन बिहारी जी हैं, कांग्रेस से हैं। इनसे बातचीत करेंगे और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है ये परिवर्तन जो आ रहा है बिहार की राजनीति में, ये कितना सही होगा भविष्य के लिए? देखिए, जिस तरह से बिहार का जो पिछले चुनाव में जो वादा था एनडीए का 25 से 30 फिर से नीतीश, उस वादे से ये अलायंस भटक गई। एक हो गया। दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे थे कि सम्राट चौधरी की बात मैं सुन रहा था, तो सम्राट चौधरी कभी मुरेठा बांध करके घूमते थे। आप भी बड़े पत्रकार हैं, देखे होइएगा। और इसलिए वो मुरेठा बांध के घूमते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम बदल नहीं देंगे तब तक खोलेंगे नहीं। तो नीतीश जी ने उनका मुरेठा जाकर के वहाँ पे हरिद्वार या गंगा जी में जाकर के डुबकी उबकी लगवा करके अयोध्या में खुलवा दिए। फिर उनके वो डिप्टी सीएम हो गए। फिर अब उनके पीछे पीछे लगे हैं। और जिस तरीके से जो माइंडेड मिला बिहार में 202 एनडीए बिहार की जनता ने दिया, और जो उन लोगों ने वादा किया 10,000 जीविका दीदियों को दिया, उसके बाद उन लोगों से जो वादा था कि 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है और बिहार की जनता ने जो मैंडेट 202 सीट का दिया, उसका ख्याल करते हुए उन लोगों से जो वादा बिहार के लोगों के 12 करोड़ लोगों से वादा किया था सरकार, वो पूरा करे। और तो नीतीश कुमार को ही पूरा करना चाहिए आपके? निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार का नहीं है, एनडीए अलायंस का है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो प्लान है, जो हम राजनीतिक तौर पे समझते हैं कि वो रिमोट से बिहार को चलाना चाहते हैं। वो रिमोट से सत्ता अपने पास रख करके बिहार को चलाना अपने रिमोट से चाहते हैं। और बिहार एक पॉलिटिकल राज है। बिहार देश के राजनीति का बदलाव का कई बार कारण बना, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे गांधी का भारत से जब अंग्रेजों को बदलने की बात आई तो वो मूवमेंट बिहार से ही शुरू हुआ था, चंपारण से। निश्चित तौर पर बिहार के लोग छले जाते हैं, लेकिन जब वो अपने छल को याद करते हैं तो सिंहासन भी बदल जाता है। कौन लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री का? देखिए, बीजेपी जो है ना, कई पहलू पर उसके एबीसी कई प्लान है। जो राजनीतिक तौर पर हम लोग को जो इतना समझ है वो समझते हैं। विदाउट नीतीश कुमार सीट का उसका कैलकुलेशन है कि हम किस तरह से, आप देखिएगा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का एमएलए टूट गए। ये पहले से फिक्स था, क्योंकि कांग्रेस के 6 एमएलए पर पहले से बीजेपी के गिद्ध की नज़र थी कि छोटी दल के रूप में कांग्रेस है, उसके एमएलए को तोड़ दिया जाए, बसपा को तोड़ दिया जाए और अपनी सरकार बनाने की बीजेपी की योजना थी, जिसपे वो काम कर रहा था। और होली के दिन जब पूरा मीडिया के लोग अपने अपने घरों में होली मना रहे थे, तो उस वक्त नीतीश कुमार को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कहा गया और किसी को पता नहीं है। अच्छा, आप कह रहे कहा गया, अपने मन से वो नहीं किया, जबकि वो खुद से ट्वीट किए कि मेरी मर्जी से ही हम राज्यसभा। देखिए, जो नीतीश कुमार के जानने वाले लोग हैं, और आप लोग भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार ट्विटर हैंडल खुद से नहीं करते हैं। नहीं, वो बोले होंगे, अपने जो भी सलाहकार हैं उनको बोले होंगे। बिल्कुल नहीं। जहां तक है कि सोर्स का बात, हम लोग अपने आप को भी अपना सोर्स लगाइए कि उनके लोग, उनके एक अधिकारी को कहा गया कि आप दस्तखत कराओ, उनको तैयार करो जाने के लिए। और वो उस समय किया गया जब उनके जो सलाहकार और रोज भूजा पार्टी में बैठने वाले लोग थे, उनको भी सीएम आवास से बाहर रखा गया था। नीतीश कुमार को बाय फोर्सली बदलने की बात हुई और बीजेपी की सरकार अपनी बनाने का जो पुराना उनका मनसा था, उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीए को चाहिए जो अलायंस, जिसमें बिहार की जनता ने 202 सीट का मैंडेट दिया, जो जनता से बिहार का इन्होंने वादा किया था, उसको पूरा करे। 25 से 30 फिर से नीतीश, और 2 लाख जो जीविका दीदियों को देने का रोजगार का बात था, वो पैसा दे।
बिहार में नौकरी 2 करोड़ देने का वादा किया था, वो पूरा करे। बाढ़ और सुखाड़ से जो त्रस्त बिहार है उसको फिर से बनाने की बात करे। बिहार के जो हालत है, जो बद से बदतर है, जो नौकरी के तलाश में गुजरात जाते हैं, उसको ठीक करने जो प्लान है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लान है, या काम के लिए जो बाहर पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने वादा किया उसका पूरा करें। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ये जो फैसला लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं बिहार छोड़कर, सम्राट चौधरी को आगे करते नजर आ रहे हैं, ये सब कहाँ दिख रहा है बिहार की राजनीति में? अब सबसे पहले तो आपको TV9 की तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा अभी डबल इंजन की सरकार है, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है जैसे बोलते हैं लालू जी कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये हमको लगता है कुछ न कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। और महागठबंधन और ये इंडिया गठबंधन में ये कहीं न कहीं अंदर से अंडरग्राउंड हो चुका है। और हमको लगता है कि कुछ दिन आने के बाद कुछ ऐसा तूफान दिखेगा कि बिहार का राजनीति फिर से जो है ना ध्वस्त पलट जाएगा, ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है। आपको लगता है सरकार गिर जाएगी अगर इस तरह का फैसला? जी जी, हमको तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में अंडरग्राउंड में बात बन रही है और हमको लगता है कि इस टाइप का मामला होगा। आपके हिसाब से इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था नीतीश कुमार को, या उनका खुद का फैसला नहीं, ये तो था दबाव के हिसाब से। और नीतीश कुमार एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो बिहार में इतना दिन तक जो है राजनीति किए, और हमको लगता है कुछ ना कुछ और आगे मामला है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके और राज्यसभा जाना, ये हम लोग को हजम नहीं हो रहा। और भी लोग इनसे बातचीत करें। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का फैसला है और अब किसको सीएम बनना चाहिए? सबसे बड़ी चर्चा बिहार में अभी यही है। देखिए, जो फैसला अभी आ रहा है ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि अभी से 4 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तो चुनाव का एजेंडा यही था कि विकास पुरुष नीतीश कुमार को आगे लाने के लिए, और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। लेकिन चुनाव समाप्त हुए अभी 4 महीने नहीं हुए हैं, आपने उनको हटा दिया, तो ये तो जनता के साथ एक तरह से धोखा है। जनता ने नीतीश कुमार को देखते हुए जनाधार दिया अपना, आज उनकी सरकार बहुत मजबूती से बनी, उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी सरकार बन गई। उसके बाद इतना जल्दी ये डिसीजन लेना जनता के साथ पहले तो गलत है। और बिहार की जनता अभी अगर किसी को सबसे ज़्यादा चाहती है तो नीतीश कुमार है, और नीतीश जी भी मुझे नहीं लगता कि अपने मन से वो राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो अभी भी समृद्धि यात्रा वो निकाल रहे हैं, उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जा रहे हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हुई है जिनसे उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जी, अगर वो उनको हटना होता तो वो अभी आराम से राज्यसभा का नॉमिनेशन किया, जीत गए, अभी उनका दे दिए रहते, वो अपना राज्यसभा की ओर जा रहे होते। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अभी कल भागलपुर में, अभी हम लोग इसी पे, हम लोग बड़े भाई थे, मेरी चर्चा चल रही थी विपिन जैसे, कि अभी वो समृद्धि यात्रा क्यों निकालेंगे जब उनको राज्यसभा जाना है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो दबाव हो रहा है, चाहे जिसके तरफ से दबाव हो, चाहे भाजपा की तरफ दबाव या किसी की तरफ से हो। दबाव की राजनीति मान रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं कि सहमत में जो बोला ये सही बोला, बस और क्या कहेंगे? लग रहा है कि अगर सीएम अब बनेंगे, अब तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, साफ हो गया है, कौन बनना, किनको बनना चाहिए सीएम बिहार में? सम्राट चौधरी को बनना चाहिए या कोई और चेहरा आपके बनना? तो कोई और चेहरा है, सम्राट चौधरी को तो लैक नहीं करता है, और कोई चेहरा नीतीश के पार्टी से रहे, जदयू से रहे, भाजपा से लैक नहीं करेगा। और क्या कारण है, क्या कारण लगता है आपको भाजपा से सीएम? कुछ अंदर ही बात है, हम लोग तो क्या बता सकते हैं इसमें? बताया हमारे जी विपिन जी बता दिया, सब बात खुलासा करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डब्लू जी। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों से बातचीत हो रही थी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि सीएम नीतीश कुमार का यह फैसला बिल्कुल भी नहीं लगता। इस तरह का फैसला वो लेंगे जब वो हाल फिलहाल में ही चुनाव में बड़ी बम्पर जीत हासिल किए थे। अभी 5 साल जनता की सेवा उन्हें और करनी थी। इस बीच इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं यह जरूर दर्शाता है कि नीतीश कुमार दबाव में है, और दबाव की वजह से ही बिहार से राज्यसभा की ओर जो है, राष्ट्रीय राजनीति की ओर जो है, उन्होंने कदम रखा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।